बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो नए यूज़र्स के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि शेप फाइल को कैसे जो है वो डिजिटाइज किया बनाया जाता है, जिसमें पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन, और इनको एडिट कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं जो है वो पॉलीगॉन को यूज़ करूँगा। ठीक है, ये तीनों शेप फाइल मैंने जो है वो अभी नई जनरेट की हैं। आप जो है अपना डाटा यहाँ से भी, ऐड डाटा से भी उठा सकते हैं। ठीक है, अगर बना हुआ है। ठीक है, और अगर आपने नया बनाना है, अपनी शेप फाइल बनानी है, उसके लिए आप जो है वो कैटालॉग में आएंगे। ठीक है, कैटालॉग में अपने फोल्डर पे जाएं और लोकेट करें, और वहाँ पे जो है वो शेप फाइल आप ऐड भी कर सकते हैं, या और नई शेप फाइल भी आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये ब्लैंक शेप फाइल है। ठीक है, इसके एट्रीब्यूट टेबल में कुछ नहीं, देख लिया आपने, खाली है। अच्छा, स्टार्ट एडिटिंग करेंगे। स्टार्ट एडिटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो ऊपर एडिटर का ऑप्शन ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हम इसके ऊपर क्रिएट फीचर पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछ लेगा कि भाई पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, सर्कल या एलिप्स, ये दूसरी शेप्स हैं। ये पूछेगा कि आपको क्या डिजिटाइज करना चाह रहे हैं। हम पॉलीगॉन मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, पॉलीगॉन में क्या है कि आप इसको ऐसे, अगर आप बिल्कुल डिजिटाइजेशन के दौरान आपसे जो है वो गलती होती है तो आप क्या करेंगे कि कंट्रोल जेड पे जाएंगे, कीबोर्ड पे जाके कंट्रोल जेड को प्रेस करेंगे तो आप जो लास्ट पॉइंट होगा गलत होगा वो डिलीट होता जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मैं ये इसको जो है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास जो है कंप्लीट पॉलीगॉन बन गया है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको कट करूँ। ठीक है, तो कट करने का रूल ये है कि आपने पॉलीगॉन को बाहर से शुरू करना है और एंड बाहर ही करना है। तो ये हमारा जो है वो स्प्लिट हो गया, दो हिस्से में आ गया। ये अब हम देखेंगे तो हमारे पास बैकग्राउंड में पीछे एट्रीब्यूट टेबल में दो पॉलीगॉन आ गए। ठीक है जी, अगर आपने काम सेव करना है तो आप उसको करेंगे सेव एडिट। ठीक है, सेव एडिट किया तो ये हमारा काम सेव हो गया। बिल्कुल अगर सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है, हम प्रोजेक्ट फाइल सेव नहीं कर पाते, लेकिन हमारा ये काम यहाँ तक सेव हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पे रीशेप है। रीशेप का रोल ये है कि एक टाइम में एक को सेलेक्ट करे। ठीक है, अब दो सेलेक्ट की तो ये एक्टिव नहीं हो रहा था, इस एक पॉलीगॉन को सेलेक्ट किया। ठीक है, इसका इसमें भी ये रूल है कि आप इसको बाहर से शुरू करें और बाहर ख़त्म करें, बाहर से शुरू करें और इसको बाहर ख़त्म करें। ठीक है जी, तो ये हम इस तरह हमारा जो है वो पॉलीगॉन को हम एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऑप्शन दिए हुए ट्रेस के मुख्तलिफ, लेकिन और इस तरह ये स्प्लिट टूल भी ऐसी में ही है। ठीक है, इसको मैं सेव एडिट करके बंद करता हूँ। अब हम आते हैं लाइन के ऊपर। लाइन को मैं राइट क्लिक कर भी हम इसकी एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अलग से लाइन हमने किया। ठीक है, लाइन पे हम डिजिटाइज किया हमने इसको। अब बिल्कुल एक मैंने, ये हमारे पास लाइन आ गई है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे स्प्लिट का टूल यूज़ करके इस लाइन को यहाँ पे तोड़ दूँ। अब मैंने जब इसको तोड़ा तो ये बैकग्राउंड पे क्या हो जाएगा, दो बन जाएंगी। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया तो ये, और ये बैक पे एक पोर्शन अलग रह गया। ठीक है, ये स्प्लिट टूल से हम इसको काट सकते हैं। इसी तरह पॉइंट को भी हम यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट के लिए भी जो है वो स्टार्ट एडिटिंग करेंगे तो हम जो है वो पॉइंट को अपने मुकर्रर जगह पे, जो हमें जहाँ पे मैप में शो करना होगा, तो हम वहाँ पे अपने पॉइंट्स लोकेशन लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा ऐसे होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, ये पॉलीगॉन के अंदर है। अगर आप फ्री हैंड डिजिटाइजेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ इसमें नीचे भी एक ऑप्शन फ्री हैंड का दिया हुआ है, लेकिन आप अपने कीबोर्ड के फंक्शन वाले बटन में F8 का बटन प्रेस करेंगे तो आप फ्री हैंड डिजिटाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जो है वो हाथ में जो है वो फिनिशिंग होनी चाहिए। ठीक है, मैंने एक क्लिक किया, उसके बाद F8 का बटन दबाया तो ये फ्री हैंड मेरी डिजिटाइजेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अगर आपने स्टॉप करना है इसको, दोबारा F8 का बटन दबाएंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।